हेलो व्हाट इज़ अप गाइस। तो हम आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से। और जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो Realme 3 डिवाइस है उसमें अभी अभी आपको Realme OS का अपडेट देखने को मिला था। अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊँगा जो कि आपको Realme UI में देखने को मिलते हैं Realme 3 डिवाइस के लिए। तो ये जो फीचर्स है काफ़ी डिफरेंट है और यूनिक है, जो कि आपको कलर OS वगैरह में देखने को नहीं मिलते थे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आपको पता होगा कि जो Realme UI है वो Android 10 पे बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो Realme 3 है इसके अंदर जब मैंने अपडेट किया था तो इसके अंदर आपको Android 10 का आप मतलब साथ में देखने को मिली थी Realme UI। तो देख लीजिए, मैं Android 10 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी Android 10 के ऊपर ही रन कर रहा है ये Realme 3 डिवाइस। तो आपको पता होगा कि जब Android 10 रिलीज़ किया गया था तो उसमें मेन फीचर्स क्या था कि जो उसके मोशन एंड गेस्चर्स वाले फीचर्स थे। जस्ट लाइक आप कोई भी ऐप ओपन करते, जैसे मैंने ये ओपन कर दिया एक बार सेटिंग्स और फिर मैंने प्ले स्टोर ओपन कर दिया, तो आप ऐसे 4-5 ऐप्स को अगर एक साथ ओपन कर लेते हैं ना, तो उनके बीच में आप जो यहाँ से स्लाइड करके भी आप जैसे एक ऐप में चले जाएँ इसमें, तो यहाँ से आप नीचे से जैसे ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप जो पीछे वाला ऐप है उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये आप इजीली बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ आप जा सकते हैं। तो Android 10 के अंदर ये काफ़ी अच्छा फीचर, बट ये वर्क तब ही करेगा जब आप अपने मोबाइल के नेविगेशन बटन्स को डिसेबल कर देंगे और उसको जो स्लाइड गेस्चर्स हैं उनको ऊपर सेटअप कर देंगे। जो नेक्स्ट फीचर आता है हमारा वो आता है आइकन चेंज को लेकर। तो आपको पता होगा कि जितने भी डिवाइसेस आते हैं, मतलब जितने भी UI आते हैं, उनमें आपको कस्टमाइजेशन के काफ़ी फीचर मिलते हैं, बट जो Realme OS है उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही फीचर्स दिए गए हैं। जस्ट लाइक मैं आइकन चेंजेस से ही ले लेता हूँ, तो मेरे में ऊपर ही आपको सजेशन में दिखा रहा है। तो मैं जैसे ही इसमें चला जाऊंगा और इसके लिए अगर डायरेक्ट ऑप्शन चाहें तो आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन्स में जाना पड़ेगा। देन आपको देखिए नीचे सेट आइकन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद जो आपके रेगुलर आइकन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं आपको। देन उसके बाद आपको देखिए आर्ट प्लस आइकन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आइकन्स है वो आपके मतलब कि आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। जस्ट लाइक डिफ़ॉल्ट पे है, अगर आप मटेरियल पे करते हैं तो जो बाउंड्री लाइंस है ना सिर्फ वो आ जाएंगी और जो आइकन का बाहर का फालतू हिस्सा है वो कट जाएगा। देन आता है पेबल। पेबल में थोड़ा सा मतलब आपको करली मतलब राउंड्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल करली आइकन देखने को मिलेगा। फिर कस्टम के अंदर अपने हिसाब से आप इसको राउंड जो भी कुछ करना चाहते हैं, जस्ट लाइक ये हो गया हेक्सागोनल शेप हो गई, ये थोड़े से कि एक पत्ती की शेप मान लीजिए इसको, और ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जो आइकन के अंदर की साइज़ है उनको और जो बाहर का भी है उसको भी आइकन छोटे बड़े कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं और मैं इसका अप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कि जो मेरे आइकन स्टाइल है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है और आइकन्स का चेंज हो चुका है। तो एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया Realme UI में कि आप अपने हिसाब से आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है स्मार्ट असिस्टेंट। तो स्मार्ट असिस्टेंट आपको कलर OS में भी देखने को मिलता था, बट Realme OS में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से राइट से स्वाइप करना पड़ेगा। तो देखिए टर्न ऑन स्मार्ट असिस्टेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये एग्री वगैरह परमिशन पूछेगा, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपडेट के बाद इस डिवाइस को बहुत कम यूज़ किया था। अलाउ ऑल द टाइम्स, इसको मैं बस जितने परमिशन है सारे दे देता हूँ। दैन उसके बाद असिस्टेंट को हम ऑन करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप इसमें अपने पर्सनलाइज ऐप डाल सकते हैं। मस्ट लाइक जैसे कि आपने कभी कोई फ़ोटो खींची है तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखा देगी, जो रिसेंट में फ़ोटो खींची गई है, वीडियोस खींची गई हैं, वो सारी की सारी दिखा देगी। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो स्टेप्स काउंटर वगैरह भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं स्टेप काउंटर है, और मतलब कि आपकी न्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलता है, जस्ट लाइक जैसे आपको Android 10 में देखने को मिलता है। बट Android 10 में है ना वो ज़्यादा पर्सनलाइज है क्योंकि उसके अंदर आपको जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो साथ साथ मिलती है। इसमें भी आप चाहें तो न्यूज़ का फीचर ऑन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो है कि आपको पता होगा कि जो पहले जो नेविगेशन बाहर था ना कलर OS का, वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट और मतलब थोड़ा सा ओल्ड लगता था क्योंकि उसके आइकन साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। बट ये जो नया आइकन और जो नेविगेशन बाहर आया है ना कलर OS में, ये आपको डेफिनेटली किस चीज़ की लुक देगा। आपको अगर सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। ऊपर आपका टाइम आ जाता है, नीचे आइकन्स आ जाते हैं, और साथ में जो आपका Android 10 बेस्ड नेविगेशन बार है वैसा का वैसा देखने को मिलता है। और जो आपके आइकन साइज़ है वो काफ़ी छोटे दिए गए हैं और जितना हो सके उसको मिनिमल बनाया गया था ताकि आप उसको ईजिली यूज़ कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है डार्क मोड। तो डार्क मोड तो आपको कलर OS में भी देखने को मिलता था, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक इफेक्ट और मतलब ऐड कर दिया गया है कि अगर आपके मोबाइल में एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो आपकी जो बैटरी है ना वो काफ़ी कम ड्रेन होगी, क्योंकि आपकी बार जो डार्क मोड है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मतलब एक्चुअली में डार्क है। बट जो Realme 3 इसके अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो इसमें अगर आप डार्क मोड अप्लाई करते हैं तो आपकी बैटरी के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं जैसे नोटिफिकेशन पैनल खोल रहा हूँ
तो देखिए मैंने डार्क मोड इनेबल कर रखा है। मैं इसके ऊपर डिसेबल करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही लाइट मोड पे हम स्विच करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन है सारी की सारी लाइट मोड में चली जाएंगी। तो मतलब ये जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह हैं सबके ऊपर सपोर्ट करता है। मतलब थर्ड पार्टी ऐप्स होंगी उनको भी अगर ये डार्क करके उनको भी डार्क मोड में चेंज कर देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर था। जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है Realme शेयर का। तो जस्ट लाइक आपके मोबाइल में शेयर वगैरह होता है या फिर जो MI के डिवाइसेस उनके लिए मी शेयर का जो उन्होंने खुद का ऐप बना के दिया है, वैसे ही आप अब Realme के डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 2 Realme के डिवाइसेस है ना, तो आप यहाँ पर जाके देखिए Realme शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो इससे क्या है कि आप इन 2 Realme के डिवाइसेस के बीच जो फाइल्स वगैरह हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, कि इसमें ऐड वगैरह नहीं आएंगे। बट जो शेयर वगैरह होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एड्स आती हैं, आपको एड्स देखने को मिलती हैं वहीं पर, बट इसमें आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं कि आपको जैसे जैसे खोलेंगे तो इसके अंदर बता देगा आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है इसके लिए। जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो है कि आप अपने जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको बिल्कुल ईजिली तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने आइकन्स थे पहले आइकन्स नहीं थे, मैंने अभी ऐड किए। आपको इसके लिए यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाना है। देन नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा आइकन्स देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो उसको आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के जो आइकन्स थे जिसको मैं यूज़ करूँगा तो वो मैंने अपने नोटिफिकेशन पैनल पे लगा दिए हैं। तो आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और आपने इस फीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने OnePlus के डिवाइस में देखा था जिसका नाम है फोकस मोड। तो फोकस मोड में क्या होता है कि आप अपने डिवाइस के ऊपर कुछ टाइम के लिए एक टाइम सेट कर देते हैं। तो उस टाइम के अंदर आप सिर्फ एक इनकमिंग कॉल्स के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अपने डिवाइस में। मतलब कोई भी ऐप वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या है कि आप जैसे अपने आप एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन के, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को सेट कर दें कि इस टाइम के बीच में मेरे को फ़ोन उठाना ही नहीं है। तो अगर आप उठा भी लेते हैं तो आप कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इस एडिट में जाके उस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। मैंने जैसे इनेबल कर लिया है तो यहाँ पर देखिए फोकस मोड का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देगा कि कौन कौन से ऐप को ऊपर आपको मतलब कि डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं जिनको यूज़ मतलब बंद करना चाहें। तो जितने भी आप हैं सारों पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर इसमें टाइम सेट कर सकते हैं आप। 5 मिनट से लेके 180 मिनट यानी 3 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये आपके फोकस मोड में रहेगा और आप इसके ऊपर कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट मैं इसको आपको इनेबल नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है, तो इस वजह से आगे का प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। सो आपको Realme OS में ना काफ़ी छोटे छोटे माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक आपका जो गूगल का जो टास्क बार होता है मतलब सर्च बार, वो आपको पिक्सल डिवाइसेस की तरह बिल्कुल नीचे बॉटम में देखने को मिलता है। और जो ऊपर पिक्सल की तरह जो आपको डेट और जो टेम्परेचर वगैरह दिखाता है वो आपको ऊपर दे दिया गया है। मतलब काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। जस्ट लाइक मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो जैसे मैं आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेस अनलॉक का इमोजी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। और जो अगर आपके पास अगर कोई दूसरा डिवाइस है Realme का जस्ट लाइक जिसमें वूक चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसके अंदर आपको पॉइंट चार्जेस वाला भी मतलब कि सपोर्ट दे दिया गया है अब तो। सो जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है वॉलपेपर्स को लेकर। तो जब Realme OS आया ना तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखता हूँ, देन आपके वॉलपेपर्स के सेक्शन में जाना है। तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स मिलते हैं। मतलब कि जो कलर OS में देखने को मिलते हैं तो वो तो मिलते हैं, बट अब Realme ने इतने ज़्यादा वॉलपेपर्स ऐड कर दिए हैं कि आप पूछो मत। और आप चाहें तो इसके थीम स्टोर से और भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये जो वॉलपेपर्स है काफ़ी अच्छे हैं। और जो मेन वॉलपेपर निकल के आते हैं वो आते हैं आपके लाइव वॉलपेपर्स। जस्ट लाइक इनमें से मैं कोई भी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वॉलपेपर है तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे दिन होगा ना तो ये दिन का जैसे दिखाई देगा, रात होगा तो ये धीरे 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 मतलब इसकी जो इंटेंसिटी वो चेंज होती जाएगी और ब्लैक होता चला जाएगा। जस्ट लाइक इसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं आपको देखिए घूमते हुए नजर आएंगे। एक लाइव वॉलपेपर है बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा लाइव वॉलपेपर्स दिए गए हैं। जस्ट लाइक मैं और आपको दिखा देता हूँ नीचे जाके, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स हैं आपको। और जो ये वाला वॉलपेपर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो जैसे दिन है तो ये लाइट मोड में, अगर आप मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए जैसे जैसे रात होती जाएगी ना तो ये अपने मतलब मोड चेंज करता जाएगा। तो आप इसको एज ए सेट कर सकते हैं। बट मैंने जो वॉलपेपर सेट कर रखा है वो भी मैंने लाइव वॉलपेपर सेट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो होम स्क्रीन पे ये वॉलपेपर है ये एक लाइव वॉलपेपर है। ये धीरे धीरे जैसे मतलब नाइट होती जाएगी तो नाइट के हिसाब से इस यहाँ पर चांद आ जाएगा और जो तारे हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है ये। सो जो कुछ नेक्स्ट चेंजेस किए गए हैं वो किए गए आपके कैलकुलेटर ऐप में। तो और जो ड्रॉर भी है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। अगर आप इसको लाइट मोड में यूज़ करते हैं ना तो आपको बिल्कुल जो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग है ना वो देगा। और मैं बता रहा था कि आपको कैलकुलेटर में चेंज किया गया है। तो मैं जैसे कैलकुलेटर में जाता हूँ तो यहाँ पर सी कहाँ है, सी कैलकुलेटर ये रहा। तो जैसे मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ तो ये अभी मैंने क्या था ना कि मैंने अपडेट किया है तो सारे ऐप्स में आपको परमिशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। तो कैलकुलेटर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। क्या किया गया है आप इसमें जितने भी बड़े मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मैंने जो मतलब कि अगर पीछे हिस्ट्री देख सकते हैं कैलकुलेटर की। देन यहाँ पर एक विंडो मोड है तो इसमें आप एक छोटे तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं।
और चाहें तो इसके अंदर आपको जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मेन फीचर दिया गया है एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप दिखा सकते हैं कि जो यूएस के $100 हैं वो इंडिया के 7,152 रुपये के हैं। ये करंट चलता रहता है, मतलब क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता है, ये डे बाय डे चेंज होता है। जिस हिसाब से आपकी करेंसी रेट चेंज होती है उस हिसाब से इसमें इंप्रूव कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी सबके पास मतलब डाटा खूब होता है, तो कंपनीज़ वगैरह इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है इंप्रूवमेंट। और फिर आता है कन्वर्टर का। कन्वर्टर में क्या है कि आपको मतलब कि जो एरिया, लेंथ वगैरह, स्पीड, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, जब आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपका स्मार्ट स्लाइड बार। तो ये आपको रियलमी कलर ओएस में भी देखने को मिलता था, बट इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर दिए गए हैं। जस्ट लाइक मैं अगर स्वाइप करता हूँ तो देखिए, जो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा आता था, देखने में बहुत अजीब लगता था, बट इसमें अब एक बिल्कुल छोटी स्ट्रिप डाल दी गई है और बहुत ज़्यादा मिनिमल लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पर प्लस करके इसमें जो ऐप्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स दिखा देगा। सारे के सारे ऐप्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं जैसे ज़्यादा ऐप ऐड नहीं करना चाहता तो मैं इनके ऊपर डिसेबल कर दूंगा इन सारों को। तो देख सकते हैं मैंने जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी की सारी ऐड कर ली। यहाँ पर अगर मैं चाहें तो क्विक तरीके से जल्दी इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और इसके अंदर आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मोशन एंड गेस्चर्स का नाम तो सुना ही होगा, तो जो कि आपको कलर ओएस में भी देखने को मिलते थे, बट अब की बार आपको इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस दे दिए गए हैं गेस्चर एंड मोशंस के लिए। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपको कन्वीनियंट टूल्स में जाना है और कन्वीनियंट टूल्स में जाके आप गेस्चर एंड मोशन का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हो गया, रेज टू वेक हो गया, या फिर अपनी जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है तो आप डायरेक्ट अपने ईयर के पास लेके जाएं, जो कॉल है वो वेकअप हो जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो कार्ड बटन में जाके उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सारे के सारे फीचर्स उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, मैंने जो मेजर फीचर्स थे वो आपको बता दिए हैं। और जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो भी कन्वीनियंट टूल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, वो आपके नेविगेशन बटन्स। तो जो मैंने अभी लगा रखे हैं वो एंड्रॉइड 10 बेस्ड नेविगेशन बटन है, क्योंकि मेरे को ये अच्छे लगते हैं। बट अगर चाहें तो आप इसमें वर्चुअल बटन्स भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक MI की तरह, कि आप राइट से स्वाइप करेंगे तो आपको बैक हो जाएगा और बीच से स्लाइड करेंगे तो डायरेक्ट आप ऐप से बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल बटन्स, ये स्वाइप अप गेस्चर्स, इनमें जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर निकल के आता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और ये उन बंदों के लिए अच्छा है जो गेम वगैरह खेलते हैं या फिर जो गेम को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो एक बेस्ट ऐप ढूंढ रहे थे। तो उसके लिए रियलमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि पहले सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है, बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मामले में। जस्ट लाइक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर टैप करता हूँ तो मैं इसको एग्री कर देता हूँ एक बार और अलाउ कर देता हूँ जो भी परमिशंस है इसकी। तो देख सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग का है वो आ चुका है और मैं जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, बट इससे पहले आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एक बार, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। तो मेन गेम प्ले का क्या होता है कि आपको जो इंटरनल साउंड होती है वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तब गेम प्ले अच्छा लगता है। तो इसमें आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, या फिर चाहे तो माइक्रोफोन की जो साउंड है उसको भी इनेबल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मेन होता है कि आपकी स्ट्रीमर्स वगैरह में देखा होगा कि जो बंदे स्ट्रीम करते हैं उनके जो फ्रंट कैमरा होता है उसमें आपकी जो तस्वीर आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट कैमरा को इनेबल कर देना है। और ये छोटे मोटे चीज़ें ये सारी की सारी इनेबल है। तो मैं जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रंट कैम है वो भी कम्प्लीटली कि रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर था कि रियलमी ने अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें आपको फ्रंट कैमरे का वो ऑप्शन दिया है। तो आप चाहें तो फ्रंट कैमरे की मदद से जो फेस वीडियोज़ उनको भी बना सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो है कि डुअल ऑडियो। तो इसमें क्या है कि आप चाहे ना तो एक ही साथ एक बंदा ईयरफोन लगा के और दूसरा बंदा ब्लूटूथ से वो सेम चीज़ सुन सकता है। अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो आप चाहें तो दूसरा बंदा ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर ले और जो एक बंदा है वो अपनी जो ईयरफोन्स होती है उसको लगा ले और दोनों एक साथ ही उस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको रियलमी लैब्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन इनेबल तभी होगा जब आप इसमें ईयरफोन और जो ब्लूटूथ है दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ म्यूज़िक वगैरह प्ले करेंगे तो वो दोनों के दोनों एक साथ प्ले होंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपको कार्ड में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आता है वो आता है वाईफाई से रिलेटेड। तो आपको अब की बार वाईफाई में कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। जस्ट लाइक अगर आपकी जैसे वाईफाई से भी आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड नहीं आ रही है तो आप अपना मोबाइल डाटा भी ऑन कर सकते हैं और वो जो दोनों स्पीड्स को कंबाइन करके आपके कि जो भी डाउनलोडिंग है उसको एक अच्छी खासी स्पीड पे पहुंचा देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका वाईफाई ऑन है तो यहाँ पर देखिए आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपना मोबाइल डाटा ऑन रखिए और वाईफाई से कनेक्ट रखिए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जो दोनों की स्पीड है
उसको बाइंड करके आपके मतलब कि जो डाउनलोडिंग है उसको देने लग जाएगा, तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप चाहें ना तो जल्दी जल्दी में हो तो आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा फीचर ये है कि अगर आप जैसे पबजी मोबाइल वगैरह खेल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, पिंग का इशू हो जाता है। तो उस वजह से अगर आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों से कनेक्टेड रहेंगे तो जब आपकी पिंग ज़्यादा होने लग जाएगी ना, तो जो आपकी डिवाइस है वो जो कम पिंग वाला है, या मोबाइल डाटा हो या वाईफाई हो, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके जो गेम प्ले है उसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत आएगी नहीं। सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि आपको Realme UI में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर सबसे पहले देखने को मिलती रहें।